Hello students, welcome back to APS English classes. This is Prakash sir. And students, today I have brought a beautiful story for you. Students, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लाया हूँ. टाइटल ऑफ द स्टोरी इज गोपाल एंड द हिल्सा फिश, विच इज़ द थर्ड चैप्टर ऑफ योर बुक हनी कॉम. आपकी बुक हनी कॉम का थर्ड चैप्टर गोपाल एंड द हिल्सा फिश इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए कॉमिक बुक. आपने कॉमिक बुक ज़रूर पढ़े होंगे, तो ये स्टोरी आपको याद दिलाएगी कॉमिक बुक की. ये पूरी स्टोरी जो है वो एक कॉमिक बुक के फॉर्म में है. एंड स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द समरी ऑफ दिस स्टोरी. ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको इस स्टोरी की समरी बताऊंगा. सो लेट्स स्टार्ट. इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा हिल्स एंड एवरी वन वॉज टॉकिंग अबाउट इट, इवन इन द रॉयल कोर्ट. रॉयल कोर्ट कोर्टियर्स वर टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश. ठीक है, तो ये जो सीज़न था वो हिल्सा फिश का सीज़न था और हर कोई इसी के बारे में बातें कर रहा था, हिल्सा फिश के बारे में ही बातें कर रहा था. यहाँ तक कि दरबार में भी जो है वो हर एक दरबारी वो हिल्सा फिश के बारे में ही बातें कर रहा था. इसकी वजह से जो है जो किंग थे वो उन्होंने अपना टेम्पर खो दिया, यानी क्रोध में आ गए. ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड किंग के दरबार में एक गोपाल था और राजा ने दुखी होकर कहा कि गोपाल भी इसको नहीं रोक सकता है, यानी किसी को 5 मिनट के लिए भी हिल्सा फिश के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता है. तो गोपाल ने कहा कि योर मैजेस्टी आई कैन डू इट, शायद मैं ऐसा कर सकता हूँ. तो किंग चैलेंज गोपाल टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग हिम अबाउट इट. राजा ने गोपाल को चैलेंज कर दिया कि तुम एक विशालकाय हिल्सा फिश खरीदो और उसको दरबार तक लेकर के आओ और कोई भी हिल्सा फिश के बारे में एक भी वर्ड ना बोले. सो गोपाल एक्सेप्टेड द चैलेंज. उसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया एंड आफ्टर फ्यू डेज गोपाल सेव्ड बियर्ड फ्रॉम हाफ ऑफ हिज फिश एंड स्मियर्ड एस ऑन हिमसेल्फ. तो कुछ दिनों के बाद गोपाल ने जो है वो हाफ सेविंग किया, यानी अपनी आधी दाढ़ी बनाई और फिर अपने चेहरे के ऊपर उसने राख मल लिए. उसकी जो वाइफ थी उसको देख करके सरप्राइज़ हुआ कि आखिर गोपाल कर क्या रहा है. उसने पूछा भी कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि मैं एक हिस्सा फिश खरीदने के लिए अपनी तैयारी कर रहा हूँ. ठीक है, उसके बाद जो है उसकी वाइफ ने सोचा कि शायद गोपाल को कुछ हो गया है, ही हैज़ गॉन मैड. ठीक है, तो गोपाल जो है वहाँ से चला गया और उसने जो है मार्केट में जाकर के एक विशालकाय हिल्सा फिश खरीदी. ठीक है, और फिर वहाँ से लेकर के जो है वो कोर्ट गया. तो रास्ते में जो कोई भी उसे देख रहा था तो उसका ध्यान जो है वो हिल्सा फिश पे नहीं जा रहा था, बल्कि सीधे जो है उसका ध्यान गोपाल के ऊपर जा रहा था, क्योंकि गोपाल इतना स्ट्रेंज दिख रहा था. मतलब इन रैग क्लोथ्स एंड लुकिंग डिसग्रेसफुल. तो मतलब इस तरह से स्ट्रेंज दिख रहा था कि लोगों का ध्यान हिल्सा फिश पे न जाकर के सीधे गोपाल के ऊपर जा रहा था. और फिर किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की. तो एवरी वन डिड नॉट नोटिस द फिश. तो जब वो कोर्ट पहुंचा, वेन गोपाल रीच द कोर्ट एवरी वन इन द कोर्ट वॉज शॉक्ड सीइंग गोपाल डिस्ट्रेस्ड अब लाइक अ मैड. तो जब कोर्ट में लेकर के वो पहुंचा हिल्सा फिश को, तो वहाँ पे हर किसी ने देखा गोपाल को कि गोपाल जो है वो अजीब सा दिख रहा है. उसके आधी दाढ़ी बनी हुई है, गंदे वस्त्र हैं फटे हुए. तो सब कुछ देख करके मतलब जो है आश्चर्य में पड़ गया. तो किसी का भी ध्यान हिल्सा फिश की ओर नहीं गया, बल्कि सभी गोपाल को ही देख रहे थे. तो किंग आस्क्ड गोपाल अबाउट द रीज़न. गोपाल ने जो है रीज़न के बारे में गोपाल से पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया हुआ, ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं. देन गोपाल रिमाइंडेड हिम अबाउट हिज चैलेंज. तब गोपाल ने राजा को उसका चैलेंज याद दिलाया कि आपने कहा था कि मैं एक हिल्सा फिश यहाँ तक लेकर के और कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात ना करे. और मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट किया. आई कंप्लीट माई चैलेंज बिकॉज किसी ने भी जो है वो
हिल्सा फिश के बारे में आज एक भी वर्ड नहीं बोला, यहाँ ना तो दरबार में और ना ही बाहर। इस पर किंग जो है वो जोर से हंस पड़े और उन्होंने कहा कि यू हैव डन इम्पॉसिबल वंस मोर, तुमने जो है एक बार फिर इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दिया है। Okay students, so this was the completion of the summary of the story The Gopal and the Hilsa Fish, and in the next video I will explain the chapter line by line. Till then, bye, thank you.